नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शारदीय नवरात्रि से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। जैसे कब से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्र, किस दिन माँ के किन रूप की पूजा की जाएगी, इस बार किस सवारी पर सवार होकर आएंगी दुर्गा माता, सवारी का महत्व क्या है, कलश स्थापना का समय क्या है, इस बार कितने दिनों के हैं नवरात्र, कन्या पूजन कब है, और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि शारदीय नवरात्रि में भूल कर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्ष अधिक मास होने के कारण शारदीय नवरात्र अक्टूबर में प्रारंभ हो रही है। प्रतिवर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होती है। यह वर्ष की प्रमुख नवरात्रि होती है। इसमें गरबा उत्सव का आयोजन होता है और संपूर्ण देश में भक्तिमय माहौल रहता है। आइए जानते हैं इस बार कब से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्र और 9 दिन की तिथियों के बारे में। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। इस दिन घट स्थापना होगी। इसके बाद 23 अक्टूबर सोमवार के दिन नवमी रहेगी और 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन विसर्जन भी होगा। चलिए आगे जान लेते हैं कि किस दिन माँ के किन रूप की पूजा की जाएगी। 15 अक्टूबर रविवार के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा, 16 अक्टूबर माँ ब्रह्मचारिणी, 17 अक्टूबर माँ चंद्रघटा, 18 अक्टूबर माँ कुष्मांडा, 19 अक्टूबर माँ स्कंद माता, 20 अक्टूबर माँ कात्यायनी, 21 अक्टूबर माँ कालरात्रि, 22 अक्टूबर माँ महागौरी, 23 अक्टूबर माँ सिद्धिदात्री और 24 अक्टूबर दुर्गा विसर्जन होगा और इसी दिन विजयदशमी भी है। चलिए जान लेते हैं इस बार किस पर सवार होके आएंगी माँ दुर्गा। इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होके आएंगी। माता रानी का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इस वर्ष नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू हो रही है। यदि नवरात्रि का पहला दिन रविवार या सोमवार पड़ता है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो वह सुख, समृद्धि और बहुत सारा ज्ञान अपने संग लेकर आती हैं। चलिए जान लेते हैं माता की सवारी का महत्व क्या होता है। मान्यता है कि जब नवरात्रि सोमवार या रविवार को शुरू होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, जो अधिक वर्षा का भी संकेत देता है। वहीं जब मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि शुरू होती है तो माँ दुर्गा का वाहन घोड़ा होता है। साथ ही गुरुवार या शुक्रवार से माँ दुर्गा डोली में विराजमान होकर आती हैं, जो रक्तपात, तांडव, जनधन हानि का संकेत देता है। बुधवार के दिन जब नवरात्रि प्रारंभ होती है तो माँ नाव से आती हैं। नाव से माँ का आगमन एक शुभ संकेत माना जाता है। चलिए जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ समय क्या है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर की रात्रि 11:24 से प्रारंभ हो रही है। यह तिथि अगले दिन 15 अक्टूबर को दोपहर 12:32 तक जारी रहेगी। इसीलिए 15 अक्टूबर रविवार को नवरात्रि का पहला दिन होगा। इसी दिन प्रतिपदा तिथि से कलश स्थापना भी की जाएगी। चलिए जान लेते हैं इस बार कितने दिनों के हैं नवरात्र। इस साल पूरे 9 दिनों की नवरात्रि होगी। इस साल किसी भी तिथि का क्षय नहीं है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए जान लेते हैं कन्या पूजन किस दिन है। कन्या पूजन अष्टमी या नौमी तिथि के दिन किया जाता है। चलिए जान लेते हैं कि कन्या पूजन कैसे किया जाता है। अगर आप भी अष्टमी या नौमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो इस दिन आपको सबसे पहले सुबह उठकर घर की सफाई करनी चाहिए। स्नान कर साफ कपड़े पहन लें। स्नान करने के बाद आप माता को प्रसाद में चढ़ाने वाले और कन्याओं को भोजन कराने वाले भोजन को तैयार कर लें। किचन की सफाई करने के बाद आप वहाँ गंगा जल छिड़के माता के प्रसाद के लिए आप पूड़ी, सब्जी और मीठा भोजन बनाएं। खाना बनाने के बाद घर के मंदिर में माता को सभी भोजन से थोड़ा थोड़ा प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद घर में कन्याओं को आमंत्रित करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कन्या पूजन केवल 2 साल से लेकर 10 साल के बीच कन्याओं का ही करवाया जाता है। नवरात्र में बिठाई जा रही कन्याओं की संख्या कुल 9 होनी चाहिए। इसके साथ एक छोटे लड़के को भी बिठाया जाता है। कन्या को घर बुलाने के पश्चात अपने हाथों से उनके पैरों को पानी से धोएं। इसके बाद सभी कन्याओं को किसी ऊंचे स्थान पर बिठाएं। फिर अक्षत, पुष्प, कुमकुम चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद लें। कन्याओं के हाथों में रक्षा सूत्र बांधें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इन्हें चुनरी या मुकुट भी पहना सकते हैं। कन्याओं को भोजन करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आप कन्याओं को भोजन परोसें। भोजन के बाद सभी कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। फिर उन्हें वस्त्र या उपहार या दक्षिणा देकर विदा करें। चलिए जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्र में भूल कर भी हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी को भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करना अनुचित माना जाता है। नवरात्रि के दौरान नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इन 9 दिनों तक हर किसी को मांस, मदिरा से बहुत दूर रहना चाहिए। इस दौरान किसी को भी लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। खासकर साधक और उसके घर के सदस्यों को
नवरात्रि में किसी भी दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। विशेष रूप से उन लोगों को जिन्होंने 9 दिन का व्रत रखा हो। नवरात्र में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में चमड़े की चीजों से दूर रहना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को 9 दिनों तक बेड या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। इसके बजाय आपको जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।